वो बीमार हो गई, बहुत ही हार्डली बीमार हो गई, बहुत ही इल हो गई, चल भी नहीं पा रही थी। तो लोकल डॉक्टर जो थे उसका इलाज नहीं कर पाए, उसको शिफ्ट कर दिया सिटी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं। जब उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया तो उसका इलाज वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर खेली। क्या नाम था उसका? नाम था डॉक्टर खेली। उसको जब पता चला कि फला वाला सिटी से एक लेडी को लाया गया इससे पता ही नहीं, तो वो बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में एक चमकने लगी। उसको पता चला कि हो सकता है वही लेडी है। वो जो डॉक्टर था वो वही लड़का था जिसने दूध का गिलास पिया था। अब वो डॉक्टर बन चुका है। उसको पता चला, वो इतना खुश हुआ, वो जल्दी से डॉक्टर का लिबास पहन के अपना मुंह छुपा के गया उस लेडी के पास और उसका इलाज करने के लिए दिनों रात एक कर दिया। उस लेडी का इलाज किया, उस लेडी को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया उसने। इसके बाद जब बिल की बारी, उसने ये नहीं बताया कि मैं वही बंदा हूँ जिसको तूने दूध का गिलास पिलाया, उसे नहीं बताया। इसके बाद क्या हुआ, उसको जब बिल दिया गया, डॉक्टर जो है वो खुद ही पेमेंट पे फिल करके बिल आगे पास करते हैं। उसको बिल दिया गया कि डॉक्टर साहब आप अपनी अमाउंट भर के आगे पास कर दें। बिल इतना बड़ा था, इतना बड़ा बिल था कि अगर वो पूरी जिंदगी भी जमा करती तो वो बिल नहीं चुका पाती। उसने पता एक बात लिखी उस बिल पर, बोला ये इस लेडी को दे दो। उस बिल पे क्या लिखा होगा? दिल का दूध का गिलास। हाँ, यही चीज जो स्टोरी का नाम था वही उसने लिख के दे दिया। उसने लिख के दिया कि बिल भर चुका है और बिल की अमाउंट की जगह पे क्या लिखा था? सिर्फ एक दूध का गिलास। और उसने इसका इलाज किया सिर्फ एक दूध के गिलास के बदले, जो कि उसने इसको जब वो भूखा था, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रहा था, पिलाया था। ओके, दैट वाज द स्टोरी। ओके, सो आई एम अबाउट टू फिनिश माय सेवरल स्टोरीज। नाउ आई हैव टू कम टू द फेमस पर्सनालिटी मिस्टर बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में पता होगा, कंप्यूटर जो है इन्हीं की पैदावार है। पैदावार में से एक विंडोज, सबसे मशहूर चीज जो है, जो कि आज कंप्यूटर की लाठी है। इसके बगैर कंप्यूटर माजूर है, विंडोज। अब बोलोगे सर मैक भी तो है। मैक क्या है सर? मैक तो एप्पल के लिए ना बेटा। विंडोज जो है वो मोस्टली 95% लोग विंडोज यूज करते हैं और बाकी 5% बच्चे मुझे क्या यूज करते हैं? मैक, जो एप्पल में डलती है। तो विंडोज के बारे में बात करते हैं। बिल गेट्स पे थे हम। बिल गेट्स की एक बात है, एक दिन बिल गेट्स खाना खाने के लिए गया होटल के अंदर। सुनिए भी शायद क्वेश्चन। जब वो खाना खाने के लिए गया तो उसे टिप के तौर पे सिर्फ और सिर्फ शायद $2 थे या $5 थे, वो इतना अच्छा याद नहीं है। $2 से $5 दिए टिप में। तो वेटर ने पता क्या बोला? बोले यू आर द फेमस इन्वेंटर ऑफ द विंडो, यू आर द ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एंड यू आर ऑफरिंग मी $2 टिप। व्हाट इज दिस? यू आर द फेमस पर्सन, यू आर द बिलियनर। से बोला जवाब में, इतना प्यारा जवाब दिया। बोला आपका जो बेटा है बिल गेट्स नहीं, बेटे ने बोला आपका बेटा कल आया था, वो खाना वाना खा के गया, उसने कितनी टिप दी पता है? $50 टिप दी मुझे, $50 टिप। बोला आप मुझे $2 दे दे। बोले क्या है? अब तो बात है उसकी। उसने बोला देखो कल जो आया था ना, वो जो मेरा बेटा था वो एक अरबपति का बेटा है और मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरी इतनी हैसियत है, मैं यही दूंगा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा था और मेरा बेटा एक अरबपति का बेटा है। ओके, वर्कशॉप के अंदर हमने वादा किया था कि हम फील्ड्स के हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि 9-10 का ऐसा दौर होता है, कुछ बच्चों को पता होता है कि आगे फील्ड्स में क्या करना है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड होते हैं। जिनके फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड नहीं होते उन्हें नहीं पता कि आगे के फील्ड में क्या करना है, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करें। तो इस तरह कुछ बच्चे जो हैं वो दरवाजा देकर वापस आ जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपको पहले से आगाही हो कि आपने आगे जाकर क्या करना है। सही है? तो 3 तरह की फील्ड्स होती हैं 9-10 के बाद। 9-10 के अंदर भी एक आर्ट्स होती है, एक कॉमर्स और एक साइंस। मैं साइंस से वाबस्ता हूँ, सर इस बार कॉमर्स से हैं और आर्ट्स की फील्ड से यहाँ पे कोई भी वाबस्ता नहीं है। आप सब भी मेरे ख्याल साइंस से वाबस्ता ज़्यादातर। साइंस की बात करते हैं। फिर साइंस के अंदर 9-10 के बाद अगर आपने बायो लिया है तो आपके ख्वाब जो है वो डॉक्टर बनने के हैं, मिस्टर केली की तरह। बोलता है आप भी एक दिन डॉक्टर बनो। उम्मीद रखता हूँ किसी ने दूध का गिलास नहीं पिया वो के पास जाकर, उम्मीद रखता हूँ। तो हो सकता है आप बायो के अंदर किसी एक ख्यालात हो डॉक्टर बनने के तो वो डॉक्टर बने, लेकिन कुछ के ख्यालात इंजीनियरिंग की तरफ अगर होते हैं, 9-10 किसी ने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है तो आगे वो कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना तो आप एक और फील्ड है, अच्छी फील्ड है, इसको बोलते हैं प्री इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? प्री इंजीनियरिंग। वो होती है 9-10 के बाद, उसको बोलते हैं फर्स्ट ईयर इंटर, और इंटर बोलते हैं उसको। इंटर के अंदर आपने क्या करना है, 11th और 12th के अंदर प्री इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। गारंटी नहीं देता, क्योंकि इंजीनियर अगर 1000 भी जाते हैं तो उसमें से कितने बनते हैं इंजीनियर? अंदाजा 100, ओनली 10। क्योंकि इंजीनियरिंग में हमारे बेटा कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ जो है वो कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि कॉलेजेस जो है आप मैट्रिक जो है वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास करते हैं। टीचर इस तरह को भी चेक करता है, गलत दिखा है, आधा आंसर सही है मैथ का,
2 नंबर दे दो यार, मसला नहीं है, चेक पास करो, निकालते हैं बच्चों को आगे मैट्रिक के अंदर। क्यों? क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा है, कॉलेज क्या है बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटर के बाद, इंटर में जब आपकी चेकिंग होती है वो इस तरह होती है, माइनस की भी गलती होती है, 10 नंबर का सवाल खत्म, 10 नंबर का सवाल पूरा कैंसिल हो। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, वो बिल्कुल मुट्ठी भर है और स्टूडेंट्स कितने हैं, वर्ल्ड भर के स्टूडेंट हैं और सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं, सिर्फ मुट्ठी भर है। तो वर्ल्ड भर स्टूडेंट उस मुट्ठी भर यूनिवर्सिटी में कैसे आएंगे? तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्रीन चाहिए, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट जो होगा सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपने क्या करना है, इंटर के अंदर इतनी मेहनत करनी है कि आपकी परसेंटेज अगर 80s में आती है तो आप इंजीनियर बन सकते हो, अगर 70s में आती है तो आप सिर्फ सिविल इंजीनियर बन सकते हो। सिविल इंजीनियर वो क्या है, बिल्डिंगों के आगे बनाने वाला। और सिविल इंजीनियर बनने का यकीन मानो कोई इतना अच्छा वाला फायदा नहीं है। सिविल इंजीनियर मैंने देखे, सिविल इंजीनियर का काम होता है नक्शा बनाना। क्या होता है? नक्शा बनाना। अब सिविल इंजीनियर ने बनाया नक्शा बिल्डिंग का, जहाँ मजदूर होते हैं हमारे सारी कास्ट के होते हैं, पठान होते हैं, बलोच होते हैं, जिस भी कास्ट के उनको पता है क्या करते हैं, नक्शा देखा, अबे उठा साइड पे रखो इसको, 10 साल से हम काम कर रहा हूँ, सीमेंट डाल रहा हूँ, बिजली डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, हमको नहीं पता, इसको पता है, रखो ये नक्शा साइड पे, अपनी तरफ से बना दिया पूरा। बाथरूम की जगह पे गुसलखाना लगा दिया, गुसलखाने की जगह पे बाथरूम लगा दिया और कमरे में किचन डाल दिया। गुलाम पठान हमको सब पता है, गुलाम बना लो, कोई पता नहीं मैं वालों जो मैं बनाऊंगा अपनी तरीके से, होता नहीं मैं सिद्धि मैं बनाऊंगा अपनी तरीके। सबने अपनी अपनी कारस्तानी करके उस बेचारे सिविल इंजीनियर के डिजाइन की बजा दी। वो आगे बोलते क्या क्या बोलते हैं, जाओ यार ये तुमसे ज्यादा बिकेगा। इस तरह के मजदूर है पाकिस्तान में। तो क्या है, वो लोग आपके सिविल इंजीनियर की डिग्री को नहीं मानते, तो इसलिए आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियर बनना बिल्कुल बेकार है। तो आपका अगर इंजीनियर बनना है तो बनो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, या तो फिर लास्ट है केमिकल, सबसे बेस्ट। पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिकल का एक जमाने में बहुत नाम था, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल। इतना नाम था कि मानो जब पेट्रोल निकला था, पेट्रोल जब दरियाफ्त हुआ था, मैकेनिकल और पेट्रोलियम सबसे ऊपर थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, पेट्रोल अब दुनिया में सिर्फ 50 से 60 सालों के लिए बाकी, पूरी दुनिया का सिर्फ 50 और 60 साल और पेट्रोल रहेगा। पता नहीं ये बात सच है नहीं, लेकिन साइंटिस्ट का एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, एस्टिमेट है सिर्फ 50 और 60 साल। तो 50-60 साल के लिए आप इंजीनियर बनोगे, 50-60 साल के लिए बनोगे, 4 साल बाद आप बनोगे और पता नहीं कितने और पहले से बैठे हुए ना हमारे मुल्क में पेट्रोल है, शायद हो लेकिन छुपा हो, लेकिन मंजिल आम पर तो नहीं है। मैकेनिक मशीनें जो पेट्रोल से चलती हैं, अगर पेट्रोल मुल्क में इतना महंगा है तो आप क्या करोगे जॉब के अंदर जाकर, आपकी फीस कितनी महंगी होगी। एक और फील्ड है जो सदाबहार, वो क्या है, केमिकल इंजीनियर। ना ही केमिकल कभी खत्म होंगे। ये जब आप बैठे हो गद्दियों पर, कपड़ों पर, पॉलीमर्स हैं, ये पंखे का पेंट जो है, ये आपकी प्लास्टिक की कुर्सियां जो है, आपके बैग हैं, इवन आपकी हर चीज A to Z, क्लोथ से लेके आपके नेल कटर तक, ये सब क्या केमिकल्स की पैदावार है, सब केमिकल्स की पैदावार है। केमिकल इन सब चीजों को एडिट करके बनाते हैं। तो आपने केमिकल वो फील्ड है जो कि सदाबहार है। केमिकल एक फील्ड नहीं, केमिकल के अंदर भी 50 फील्ड है, पॉलीमर से, फाइबर से, टेक्सटाइल है, एनीथिंग यू वांट इट इज प्रेजेंट इन केमिकल। केमिकल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो एक छोटा सा एक इंट्रो था। और अगर ये भी नहीं करना, अगर इंटर पास करके ऐसा बनना है, इंटर में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे जो इंटर के अंदर अच्छे नंबरों से पास होते हैं, A1 ग्रेड होते हैं, पता है क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, अपना होटल चलाते हैं, बादशाह का होटल। बोले इंटर में जाके क्या किया, बोला इंटर में जाके 86% आई, बोला फिर क्या किया, बोला बादशाह का होटल चला रहा हूँ, अपना होटल है मेरा। बोला तुमने क्या किया, एक बंदे की 90s के बाद परसेंटेज है, उसने क्या किया, बोला अपना मुश्किल काम कर रहा हूँ मैं, पता है क्या कर रहा हूँ, कमोड बेच रहा हूँ, कमोड बेच रहा हूँ भाई। सब बेटे दुनिया मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं इंजीनियर तो बन गया, अब मेरी ये ख्वाहिश है दुनिया का हर बंदा मेरी कंपनी की कमोड पे बैठे, मेरी ये ख्वाहिश है। बोला वाह यार क्या ख्वाहिश है, अच्छा इंजीनियर बने। तो ये है एक उस बंदे का ख्वाब, इस बंदे का ख्वाब जो कि अपने ख्वाब को बिना मंजिल के जी रहा है, बिना मंजिल। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बंदा हो जो आपकी मंजिल डिजर्व करता हो, आप उसकी मंजिल छीन। आपके पेरेंट्स बोले इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है, आपने कुछ और बनना है। आप बोले नहीं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, अब्बू ने बोला इंजीनियर, अब्बू ने बोले इंजीनियर नहीं बनो, अपनी खुद की फील्ड देखो, आप किस चीज में बेस्ट हो। अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, ऐसा ना हो कि आप बनना चाहिए तो ऐसा बंदा हो जो इंजीनियर बनना चाहता हो लेकिन वो नहीं बनता, क्योंकि यही होता है, सीटें कम इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते, वो लोग इंजीनियरिंग में मुंह उठा के भाई इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है, चलो भाई इंटरेस्ट हो या ना हो इंजीनियरिंग करनी है, ताकि क्या हो नाम मुझे नाम भी इंजीनियर लग जाएगा, बंदा बोलेगा यार इंजीनियर है, यार इंजीनियर है, बोले भाई इंजीनियर जा रहा है, इसलिए इंजीनियरिंग नहीं करो बेटा, पैशन के लिए करो, ताकि हम फील्ड के अंदर अपने सुधारें। ये था छोटा सा मेरा वर्कशॉप अबाउट योर फील्ड, and now I will jump to sit. I will not jump, I will go to sit. Okay, I hope that you liked it a lot, and with your full concern, you like to be here and like to see it.
ओके, थैंक यू। सुभान अल्लाह।